मुश्तिल दरिंदों के हजूम में 2 इंसान जान बख्शने की दुहाइयां देते रहे। प्रोडक्शन मैनेजर अदनान हाथ जोड़कर हजूम को रोकता रहा। वाक़े की एक और फुटेज सामने आ गई। फैक्ट्री का एक और मुलाजिम भी गैर मुल्की मैनेजर की जान बचाता रहा। दोनों ही नाकाम रहे। हजूम ने उन्हें भी मारा, तशद्दुद करके पीछे धकेल दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। श्रीलंकन मैनेजर की सर और जिस्म की तमाम हड्डियां टूटी। सर पर गहरी चोट मौत की वजह बनी। जिस्म 99% जल चुका। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक पांव ठीक था, बाकी पूरे जिस्म में कोई भी हड्डी सलामत ना थी। डेड बॉडी लाहौर पहुंचा दी गई। श्रीलंकन सिफारतखाने के हवाले की जाएगी। श्रीलंकन मैनेजर का कसूर सख्त डिसिप्लिन और पूरा काम लेना था। इब्तदाई रिपोर्ट ने सियालकोट वाक़े का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को पेश होने वाली इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया, वाक़े से कुछ देर पहले डिसिप्लिन तोड़ने पर फैक्ट्री वर्कर्स को फारिग किया गया था। मैनेजर के सख्त डिसिप्लिन और काम लेने पर वर्कर्स पहले से गुस्से में थे। वाक़या सुबह 11 बजे शुरू हुआ। 11:25 पर 3 पुलिस एहलकार ताख़ीर के साथ मौके पर पहुंचे। चंद गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। वाक़े के वक्त फैक्ट्री मालिकान और इंतजामिया गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस कब्जे में ले ली गई। हमारा फोकस इस बात पे है कि इसको हम टेस्ट केस बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क में ऐसा वाकया हुआ है। इसमें अगर कोई है किसी लैब किसी भी तरफ से, उसका हम जायजा लेंगे इंशाल्लाह और उसको कोशिश करेंगे कि आइंदा इस किस्म का ना हो। सियालकोट वाक़े में मुलव्वस 118 अफराद ज़ेर हिरासत। कत्ल और लाश की बेहुरमती पर 900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस के 200 से ज़ायद छापे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने बताया, मैनेजर की मौत 11:05 पर हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खुद केस देख रहे हैं। मॉनिटरिंग सेल भी बना दिया गया। IG पंजाब राव सरदार ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। कहा, मामले में पुलिस की कोई कोताही सामने नहीं आई। पुलिस पहुंचने से पहले मैनेजर की मौत हो चुकी थी। तमाम पहलुओं से तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को इंसाफ का यकीन दिला दिया। कौम के गमो गुस्से और शर्मिंदगी का बताया। इमरान खान कहते हैं, श्रीलंकन सदर से बात की, 100 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तारी से आगाह किया। श्रीलंकन सदर को यकीन दिलाया, मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक पूरी कुव्वत के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा देकर इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी के कत्ल की खबर सुनकर अफसोस हुआ। हमदर्दी और दुआएं वाहिकीन के साथ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, कसूरवारों को जवाबदेह होना चाहिए। हमदनाक और दिलखराश वाक़या है। पूरी कौम का शर्म से सर झुक गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी इसमें अफराद मुलव्वस पाए गए वो कानून के मुताबिक उनको करारवा की सज़ा दी जाए। सियालकोट वाक़े पर हम शर्मिंदा हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। कहा, वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद करते हैं मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाएगी। उनकी फैमिली से रब्ता किया है थ्रू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट, और हमारी कोशिश होगी जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। जहां उनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, जैसे वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 22.8 मिलियन अफगान जो हैं वो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो सकते हैं। श्रीलंका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे, वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी ने बता दिया। कहा, सियालकोट वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल नदामत है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर को लम्हा बाखबर रखा जा रहा है। इंतज़ामिया को इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। उधर मकतूल श्रीलंकन मैनेजर की अहलिया कहती हैं, वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। शौहर मासूम थे, खबरों से कत्ल का पता चला। इंटरनेट पर देखा कत्ल कितना गैर इंसानी अमल था।
किसी पर संगीन इल्जाम लगाकर खुद सजा देने का कोई जवाज नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियालकोट वाक़े ने मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया, नाखुशगवार वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, वाक़े से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। पाकिस्तान में एक आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। सियालकोट वाक़या मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, सियालकोट वाक़े के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। श्रीलंका की अवाम के सामने शर्मिंदा हैं और मुआफ़ी मांगते हैं। शेर धाड़ेगा या तीर मैदान मारेगा, लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। 254 पोलिंग स्टेशन कायम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लीगी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साद रफीक बोले, मौजूदा नालायक टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। नून लीग का पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है। और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से फैसले देंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वकला और जजेस में झगड़ों का कोई जवाज़ नहीं। वकला अपना काम करने की बजाय जज से बदतमीज़ी करते हैं। फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, तबसरा हो सकता है, मगर झगड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि सर्दी आई तो जजेस सर्दी वाले फैसले दे दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने अपने खिताब में कहा, फैसला पसंद ना होने की सूरत में अदालतों पर हमला जायज़ नहीं। ऐसे नहीं होता घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें। अफसोस की बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। इन्होंने डॉलर को जो जून 2018 में 122 रुपए में था, आज वो 178 के करीब पहुंच गया है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो यानी ना होने के बराबर है। तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, लेड बैक हुकूमत है, ना तजर्बाकार हुकूमत है और करप्ट हुकूमत है। हालात इंतहाई खराब, मुल्क को खतरात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हाथों हुकूमत की क्लास। कहा, हुकूमत के गलत मुआशी फैसले सबके सामने हैं। हंगामी बुनियादों पर काम ना किया तो हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हुकूमत के खिलाफ बात की जाए तो गालम गलोच पर उतर आते हैं। IMF की नई शराइत ने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया। ये कहते हैं हमने कर्जों की अदायगी की है, मगर स्टेट बैंक के आदाद शुमार मुतजाद हैं। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं कि हुकूमत ईमानदार है। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ रही कि हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि आलमी मंडी में हर चीज की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। ये कहना लोगों की आंखों में दोबारा आके धूल झोंकना कि शायद ये हुकूमत की वजह से है और इन बैनुल-अक़वामी मंडियों की जो इन्फ्लेशन है जिस पे आज सारे आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं, उस पर अपनी सियासत चमकाना और लोगों को धोखा देना, ये सही बात नहीं है। शहबाज शरीफ के इल्जामात रद्द, हुकूमती कैंप से जवाबी वार। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, बेरोजगारी नहीं, मुआशरत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई। शहबाज शरीफ तो मुकम्मल लॉकडाउन के मशवरे देते थे। माजी की पॉलिसीज को रद्द करके हमने मुआशरत को बचाया। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में असद उमर ने कहा, जो माजी में सिनेमा के टिकट बेचते थे आज उनके महल बन गए। गवाल मंडी में घूमने वाले लंदन के महलात में मजे कर रहे हैं। मुल्क की सियासत में इनकलाब आने वाला है। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग मशीन के तजुर्बे का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के नताइज पर EVM के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से रुजू कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन में तजुर्बे के लिए 70 के करीब मशीनें इस्तेमाल होंगी।
सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM सड़कों पर। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब मुजाहरा। वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी को नाअहल और करप्ट तरीन करार दे दिया। कहा, कराची दुश्मनी पर मबनी मनमाने कानून बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी MQM के दफ्तर बहादुराबाद आमद। आमिर खान ने कहा, झूठी और जाली अक्सरियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी बिल पास कराती है। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। असम्बलीज का घेराव और एहतजाज करेंगे। खुर्शीद शेर जमान की सिंध में 6 माह के लिए गवर्नर राज की तजवीज़। वफाकी वजीर मुराद सईद के सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, 2023 में सिंध से चोरों का खात्मा करेंगे। इन लोगों को चोरी और डाके की लत पड़ी हुई है। सिंध के इदारों में जराइम पेशा अफराद को भर्ती किया गया। वडेरों के खिलाफ जो खड़ा होता है उसको मार दिया जाता है। बेतुकी बातें जिसकी तवक्को हम PTI के किसी भी वजीर से कर सकते हैं वो उन्होंने की हैं। हवाई बातें होती हैं, खोखले इल्ज़ामात होते हैं, तंज होते हैं, ताने होते हैं और झूठ होता है। जो PTI के वज़ीर आज़म समेत जो उनकी वज़रा की फ़ौज है वो इस मुल्क की तारीख़ की नालायक और नाइल तरीन काबीना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध की अपोजिशन को वफाकी हुकूमत से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, अपोजिशन में अकल होती तो जवाब देते, असम्बली छोड़कर ना जाते। MQM की दुकान खून रेजी से चलती है। मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। ये भी कहा, मुराद सईद सिंध की फिक्र छोड़ें, बताएं 200 अरब डॉलर बनी गाला में कहाँ छुपा कर रखे हैं। कराची कचरे का शहर बन गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल ने शहर को गंदगी के ढेर में बदल दिया। सिंध के बड़े शहरों में भी सूरत हाल अबतर। गली मोहल्लों और सड़कों पर हर तरफ कचरा बिखरा हुआ। ताफुन के बायस सांस लेना भी दोपहर। देश देश ओमिक्रॉन के वार। 40 ममालिक तक नया कोरोना वेरिएंट फैल गया। अमेरिका की 6 रियासतों में मरीज रिपोर्ट। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फरवरी से वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया। बेल्जियम और नीदरलैंड में लॉकडाउन मजीद सख्त। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया घबराए ना, तैयारी करे।